Click on subscribe button and press bell icon so you won't miss delicious recipes. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन का हलवा। इसके लिए मैंने बेसन ले लिया है, ये तकरीबन 1.5 कप के करीब है। डेजिकेटेड कोकोनट है, ये 1 कप के करीब है। ये आसानी से आपको किसी भी ग्रोसरी स्टोर से मिल जाएगा। शुगर हमें चाहिए होगी 1 कप के करीब। और ड्राई नट्स हैं, इसमें मैं किशमिश और बादाम ले रही हूँ। आपको जो पसंद हो आप वो इसमें ऐड कर सकते हैं। 2/3 कप के करीब हमें चाहिए होगा घी। 1.5 टेबलस्पून के करीब रोज वाटर है और 1 टीस्पून के करीब इलायची पाउडर है और 1 गिलास हमें इसके लिए पानी चाहिए होगा। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुगर सिरप रेडी कर लेते हैं। पैन में हम डाल देंगे पानी, इलायची पाउडर। अगर आपके पास इलायची पाउडर ना हो तो आप सिंपल इलायची भी डाल सकते हैं। रोज वाटर डालें आप, इससे बहुत अच्छा अरोमा आएगा हलवे में। और इसको आप पका लें शुगर डालकर। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हो गया रेडी। अब हमने इसको जो है रिमूव कर लेना है और अब हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ आ जाएंगे। एक और पैन लेंगे, उसमें हम घी डालेंगे। अच्छे से जब मेल्ट हो जाएगा देन आपने उसमें बेसन डाल देना। लो टू मीडियम पे आपने इसको करना है, ज्यादा हाई फ्लेम पर नहीं करना। इस तरह से आपने जब बेसन में से खुशबू आने लग जाएगी, इसको अच्छे से आपने यूं भून सा लेना है घी में। पाँच से 7 मिनट लगेंगे इसको भूनने में। लो टू मीडियम पे आपने इसको घी में कर लेना है। फिर आपने क्रश कोकोनट साथ में ही डाल देना है इसको भूनने के बाद। ड्राई नट्स आप अपनी मर्जी से डाल सकते हैं। कुछ हम गार्निशिंग के लिए रख लेंगे, कुछ हमने डाल दिए हैं। इसमें आप अखरोट भी डाल सकते हैं, पिस्ताशियो भी डाल सकते हैं, काजू, जो आपको पसंद हो आप इसमें ऐड कर दें। फिर इसके अंदर आपने जो शुगर सिरप डाला हुआ था वो आपने इसमें ऐड कर देना है। और बहुत एहतियात के साथ, क्योंकि यहाँ पर बहुत गर्म है, अपने हाथों को बचाते हुए आपने स्पून की मदद से इसको मिक्स करते रहना अच्छे से। लो टू मीडियम में ही रखा है मैंने फ्लेम, क्योंकि बेसन है तो उसको अच्छे से पकना चाहिए ताकि उसका अच्छे से फ्लेवर आ जाए। लो टू मीडियम पे आपने इसको पकाते रहना है। ये देखिए फ्रेंड्स, फिर आपने लास्ट में ऑप्शनल है, बटर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, उसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आप इसको स्किप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन इससे बहुत अच्छा इसमें एक फ्लेवर आ जाता है बटर का। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा यमी सा जो है बेसन का हलवा रेडी है। जब ये देगची छोड़ दे ना, स्टिक ना हो साथ, इट्स मीन कि ये अच्छे से भून चुका है। तकरीबन इसे 10 से 15 मिनट आपने कंटिन्यूसली इसको भूनते रहना है ताकि बेसन का कच्चापन भी खत्म हो जाए और ये अच्छे से इसकी पकाई हो जाए। ये देख लिया आप। ये फ्रेंड्स हमारा रेडी है बेसन का हलवा। गार्निश कर रही हूँ मैं इसको बादाम से। आप लोग जरूर ट्राई करें, बहुत अच्छा लगता है। सर्दियों में बहुत अच्छा, विंटर्स आ रहे हैं, आप ये बना कर रखें, फ्रिज में रख लें। 1 हफ्ते तक आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करना मत भूलिएगा। एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। अल्लाह हाफिज।